हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। तो आई थिंक आपका भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी अच्छा से हो गया होगा। आज हम बहुत दिनों बाद आए हैं फिर से, और आज जो आपका साथ लेकर आए हैं, आपके पास लेकर आए हैं, वो है टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर का मतलब है जो प्री फाइनल एग्ज़ाम हुआ है उसका, जो आपको अब दिख रहा है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का है, इंग्लिश ग्रामर का। इसी के साथ मैं आपके साथ मैथ्स का भी लेकर आऊँगा, ठीक है? तो आप इसे देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश ग्रामर का है। मैंने अच्छे से एक-एक करके, एक साथ करके मैंने बनाया हूँ, ठीक है? क्वेश्चन में आपको अलग-अलग दिया था, मैं एक साथ करके कंपाइल करके इसको बनाया हूँ एक साथ, जो आपको समझने में और देखने में भी अच्छा हो और समझ अच्छे से सब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं रखा हूँ, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना है, ईरोड जो था उसे सही करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पुअर ऑलवेज सफ़र। तो देखिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के पास है, पुअर ऑलवेज सफ़र, इसे हमें क्या करना है? सही करना है। तो इसमें आप देखिए एक वर्ड है पुअर। पुअर का जो मीनिंग होता है वो आपको दो तरह से देखा जाता है। अगर ये पुअर सिर्फ और सिर्फ पुअर है, मान लेते हैं सिर्फ ओनली पुअर लिखा हुआ है, तो ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। क्या करता है? एक एडजेक्टिव है। बट इसका आगे अगर आप द लगा देते हैं तो ये नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये नाउन का जगह पर बैठा है, स्टार्टिंग में बैठा है, सब्जेक्ट का जगह पर बैठा है। तो सब्जेक्ट का जगह पर बैठने के लिए इसे आगे क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। क्यों? अगर ओनली पुअर है तो ये एक एडजेक्टिव है, अगर इसी का आगे द लगा दे तो एक नाउन बन जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? द पुअर हो जाएगा। द पुअर ऑलवेज सफ़र, ठीक है? द पुअर ऑलवेज सफ़र, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ आगे क्या लगाना था? द लगाना था। क्लियर है? क्योंकि क्यों द लगाना था ये भी आप समझ गए हैं, ठीक है? अभी आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्यों? आप देखिए इसका एक एग्जांपल से भी समझिएगा। तो जैसे बोलता है ना, ही इज़ वेरी पुअर, तो पुअर वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ द पुअर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पुअर जो है एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है? और यहाँ पर जो पुअर है वो एक नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका आगे क्वेश्चन। आगे में जो क्वेश्चंस दिया है, प्लीज़ गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लीज़ गिव मी ऑल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। यहाँ में देखिए इन्फॉर्मेशन में एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लीज़ गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन, एस यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन, प्लीज़ गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक साथ है, ठीक है? एस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसका। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट में दिया है आई एंड यू हैव डन इट। तो देखिए स्टार्टिंग में जो होता है ना, फर्स्ट नहीं होता, ऐसे होता है, पहले सेकंड पर्सन होता है, फिर फर्स्ट पर्सन हमें यूज़ करते हैं लिखने का टाइम में। तो स्टार्टिंग में होगा यू एंड आई हैव डन इट, और ये इसका सही आंसर होगा। अगर आप इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा ये ग्रामर का जो पूरा का पूरा सीरीज ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर थोड़ा भी इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही रिफ्यूज डैट ही वॉज गिल्टी। तो देखिए कभी भी कोई भी जो अपने आप को गिल्टी है या नहीं है खुद को, तो यहाँ रिफ्यूज्ड वर्ड ये यहाँ यूज नहीं करते हैं। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार करना, लेकिन रिफ्यूज्ड वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल ना करके यहाँ पर इस्तेमाल करेगा हम लोग डिनाइड। क्या इस्तेमाल कर? किसी चीज़ को अपने आप को गलती प्रूफ ना करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिनाइड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों का मीनिंग सेम है, इनकार करना, बट ये जो रिफ्यूज यहाँ नहीं करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिनाइड, DENIED। यहाँ वर्ब टू, यहाँ ऑलरेडी वर्ब टू लगा था तो ये भी वर्ब टू ही रहेगा, ठीक है? ही डिनाइड दैट ही वाज गिल्टी, ठीक है? तो यहाँ पर रिफ्यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डिनाइड। दोनों का मीनिंग होता है इनकार करना, मना करना कि वो गिल्टी नहीं है, वो दोषी नहीं है, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नरेशन इस बार का थोड़ा सा चेंज करके दिया था आप लोगों को। एक नरेशन दिया था आपको बनाने के लिए और दूसरा नरेशन आपका पास चूज़ करने दिया था कि इसमें से सही कौन है। मैंने दोनों, जबकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग जगह पर था, मैंने दोनों को एक साथ ही रखा हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक में आपको बनाकर दिखाना था और एक में आपको टिक करना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, सिर्फ टिक करना था। आपको थोड़ा सा भी अगर नरेशन का नॉलेज है तो आप इसे आराम से बनाकर टिक कर सकते थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है अनीता, ये हो जाएगा अनीता सेड दैट हर मदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सबसे पहले होगा, देखिए अनीता, अनीता सैड, अनीता सेड, डेट के लिए हम लोग ला सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हर मदर, और हर मदर किसके लिए आया होगा, अनीता के लिए आया होगा, नॉर्मल बात है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अनीता के लिए क्या लाया होगा, हर मदर, और अनीता ये क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से जानते हैं आप लोग क्या चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन। यानी जो अगर आप नहीं जानते ये रूल तो आप ये देख ले सकते हैं, SON का जो रूल होता है वो देखिए, जब फर्स्ट पर्सन हो सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आपका आई, मी एंड माई, ये तीन आता है। अब आई कब इस्तेमाल करेंगे, मी कब इस्तेमाल करेंगे, माई कब इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ देखिए पूरा का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल पर ही है। जो नरेशन का सेशन है उसको पूरा अच्छी तरह समझाएगा, फिर भी देख लीजिए। आई अगर इस्तेमाल उस समय करेंगे जब आगे आगे आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब दिया हुआ हो। मी का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं क्योंकि आगे ना तो हेल्पिंग वर्ब हो ना ही मेन वर्ब, आगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है बट मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। माई हमेशा रिलेटिव केस में इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव केस मतलब आगे आगे रिलेशन का बात कर रहा हो। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, रिलेटिव केस का मतलब आगे आगे रिलेशन, जैसे रिलेशन का मतलब समझते हैं मदर फादर, इस तरह का ब्रदर। तो यहाँ पर देखिए मदर, यहाँ रिलेशन का बात कर रहा है, तो रिलेशन का जैसे बात करेगा तो यहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे, माई। मी क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, उसका आगे आगे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ आई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी ये रिलेशन का बात कर रहा है। तो रिलेटिव केस में हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, माई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई मदर, ठीक है, माई मदर। और यहाँ पर ये हैड बीन है तो ये हो जाएगा हैज, सॉरी माई मदर हैव बीन, क्या हो जाएगा, माई मदर हैव बीन, माई मदर हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर। माई मदर, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई मदर हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका जो दिया हुआ है, ही सेड टू मी कैन यू डू दिस सम फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। ये जैसे क्वेश्चन मार्क दिखा इसका मतलब आपका दिमाग में ये घंटी बजना चाहिए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दो चीज़ आता है। कॉमा इन्वर्टेड, अगर क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन में तो इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपको दो चीज़ आ सकता है। पहला चीज़ क्या होता है, ये तो इफ आएगा या तो आपका वेदर आएगा, ठीक है। अगर ये नॉलेज थोड़ा भी है तो आप इसको बनाकर आराम से रख सकते हैं। तो इफ़ आएगा या वेदर, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल किया है, वेदर का इस्तेमाल किया है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ या वेदर आ सकता है, लेकिन इसमें देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में अक्ष, ये क्या इस्तेमाल किया, सेड का। तो पहला बात तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो तो हो ही नहीं, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर रहे हैं हम, ये नहीं हो सकता। आप देखिए आगे देखते हैं, तो ही सेड टू के बदले अक्ष इस्तेमाल किया, मी के लिए कॉमा इन्वर्टेड को लिए वो क्या लिखा है, वेदर इस्तेमाल किया। अब इस सबसे पहले जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाला जस्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला इस्तेमाल करते हैं तो पहला जो है हेल्पिंग वर्ब को न करके सब्जेक्ट को पहले चेंज करते हैं। तो यू को जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, अभी अभी बताया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और ये मी के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। देखिए मी के लिए आई हो गया, कैन के लिए क्या हो गया, कुड हो गया, डू का डू नो चेंज होगा क्योंकि कुड के बाद ये वर्ब वन रहता है, दीज दोज में हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए ये दो चेंज नहीं किया है, मतलब नंबर वन भी गलत है, ठीक है। अब नंबर टू देखते हैं, सी अक्स्ट में वेदर आई, देखिए यहाँ पर कैन को कुड किया ही नहीं है, यहाँ कैन का कुड ही नहीं किया है तो ये भी गलत हो गया। थर्ड फोर्थ नंबर सी अक्स्ट, यहाँ अक्ष का स्पेलिंग सब में ईडी छूट गया है तो सबको ध्यान रखिएगा, ईडी नहीं है, ईडी लगेगा सब में, ठीक है। सी अक्ष हो जाएगा, सी अक्ष में वेदर, सी सबसे पहले यहाँ पर एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ही जो है ये तो हमको लगता है क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो मी के लिए क्या हो जाएगा,
आई हो जाएगा, यहाँ पर ये आई होगा, ये ऐसा देना चाहिए था, ठीक है। ये सी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर आई होना चाहिए, आई कुड डू द सम फॉर मी, यहाँ मी नहीं हो, देखिए ये लास्ट में क्या है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, ही सेड टू मी बोला है, तो यहाँ पर ही सेड टू मी के लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ गलत है, समझ में आ रहा है आपको, तो कुछ क्वेश्चन में हमें गलत है, यहाँ सी होना चाहिए क्वेश्चन में, तो ये सी आया है, तो सी होना चाहिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका हर। यहाँ में एक्चुअली ये क्वेश्चन लगता है टाइपिंग में एरर हो गया, एक्चुअली ये सही, इसका अगर इसे देखा जाए तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। ठीक से मैं क्वेश्चन को देखना पड़ेगा फिर से, लेकिन मैं सब सही कर दिया हूँ, वो ये एकदम ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी वेदर आई कुड डू दोज सम फॉर हर, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हालांकि इसमें भी एरर ही दिख रहा है ना, यहाँ सी का जगह आई लिख दिया था, लेकिन सही माना जाएगा, इसको काट के मैंने आई किया, यहाँ पर मी ए का जगह हर होगा, तो ये शायद प्रिंटिंग एरर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द करेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब में भी देखिए इसमें क्या दिया है, वन ऑफ माई अंकल्स लिव्स इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, इसे करेक्ट सेंटेंस करना, इसको जो ब्रैकेट में है उसे सही करना है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई अंकल, वन ऑफ माई अंकल, अब यहाँ पर देखिए वन ऑफ माई अंकल दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चंस में यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन ऑफ माई अंकल। अब यहाँ पर देखिए एस के जगह पर यहाँ हैव नहीं लिखना है, यहाँ पे वन ऑफ दिया, वन ऑफ का मतलब कोई एक सिंगल होता है, और सिंगल के मतलब में हैज़ लगाएंगे, ठीक है, हैव नहीं लगाना है। वन ऑफ माई अंकल हैज़ बीन सॉरी, वन ऑफ माई अंकल्स हैज़ बीन लिविंग, one of my uncle living in Delhi for 10 years। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही यूजुअली गो आउट एवरी संडे इन द लास्ट ईयर, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, तो वो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा वो देखते हैं। तो ही यूजुअली गो आउट को क्या, देखिए यूजुअली कभी भी 2-3 वर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या, जैसे कि ऑलवेज, एवरीडे, ऑलवेज, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, ठीक है, ऑलवेज, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ये सब वर्ड जब भी आपको मिले तो आप याद रखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, यानी वर्ब के साथ जो है एस या ईएस लगाएंगे। वर्ब किस वर्ब के साथ आगे आगे आपका जो है 4 वर्ड मिल जाए, जैसे कि ही हो जाए, या फिर सी हो जाए, या फिर इट हो जाए, या फिर एनी वन नेम, कोई एक नेम हो जाए, ये सब वर्ड मिल जाए तो एस या ईएस लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ही लगा हुआ है, यानी सिंगुलर सेंटेंस का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही है, तो यहाँ पर ही यूजुअली जो वर्ड है एक की वर्ड है। अब ये की वर्ड से ही आपको पता चलना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही यूजुअली गोज आउट, क्या हो जाएगा, एवरी संडे, एवरी संडे का मतलब हर बार जाता, तो एवरी संडे भी लिखा हुआ है, तो ही यूजुअली गोज आउट हो जाएगा एवरी संडे में, ही यूजुअली गोज आउट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में देखिए ओपन द डोर दिया हुआ है, तो ओपन द डोर का जो एक नया से एक बना सकते हैं, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अ लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन बाय द टीचर, ये एक इसका भी 4 ऑप्शन दिया, तो 4 ऑप्शन में देखिए ये कौन सा टेंस है, ये बीइंग जैसे दिखने के साथ आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का बात कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का बात देखिए, जब भी आपका बिंग दिखाई दे बिंग हमेशा कॉन्टीन्यूअस को इंडिकेट करता है, कॉन्टीन्यूअस चाहे वो कोई भी कॉन्टीन्यूअस है, बिंग रहा यानी वो कॉन्टीन्यूअस। अब इसका आगे आगे क्या है, अगर इज लगा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, वाज लगा है तो इसका पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, यानी बिंग हमेशा कॉन्टीन्यूअस को डिनोट करता है। उसी तरह अगर आपका बिन लगा रहे तो ये परफेक्ट को डिनोट करता है,
किसको करता है, परफेक्ट। यानी अगर इसका आगे मान ले हैज या हैव लगा है तो ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज या हैव लगेगा। उस अगर हैड लग गया तो ये पास परफेक्ट, मतलब बीन हमेशा किसको करता है, परफेक्ट को, और बिंग हमेशा किसे करता है, प्रेजेंट को। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए बिंग है तो ये बिंग लगा है तो यहाँ पर लगाया है हैज, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखिए यहाँ पर द टीचर एक्सप्लेन, एस या यस लगा दिया है तो ये तो प्रेजेंट का बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, इज लगा दिया तो इज लगा तो प्रेजेंट, ये सही माना जाएगा। क्यों इज लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट का बात कर रहा है। इज आगे था, यहाँ भी इज है, यहाँ पर आईएनजी लगा दिया तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिख रहा है। इन वन ऑफ दिस नहीं होगा, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द टाइगर सो द हंटर, ये कॉम्बाइन आ गया, कॉम्बाइन सेंटेंस है और ये कॉम्बाइन सेंटेंस में आपको इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो कॉम्बाइन सेंटेंस का ये आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो दिखा दिया हूँ, अगर आप वो यूट्यूब पर नहीं देखे तो जाकर आप उसे भी देख सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कॉम्बाइन सेंटेंस। द टाइगर सो द हंटर फुल स्टॉप इट रन अवे, ये एकदम क्वेश्चन ये दिया गया प्रीवियस ईयर से ही दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैविंग सीन द हंटर, having seen the hunter, comma, the tiger run away, the tiger run away। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आपका चूज़ द राइट अल्टरनेटिव। अब चूज़ द राइट अल्टरनेटिव, द ब्रह्मपुत्र यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, चलिए दिखाता हूँ। द ब्रह्मपुत्र हैज़ चेंज इट कोर्स और कोर्स, तो देखिए ये कोर्स COURS, इसका मतलब होता है बहना, किसी नदी के किनारे जैसे ना बहना होता है, और इसका मतलब होता है गंदा या फिर घटिया, या फिर इसको भी जो बोल रहे थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये वाला कोर्स हो जाएगा, द ब्रह्मपुत्र हैज़ चेंज इज कोर्स, ये वाला कोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैक्स सेंटेंस भी आया हुआ है क्वेश्चंस में। तो मैक्स सेंटेंस, 3 मैक्स सेंटेंस से आपका 3 या 4 होगा, जिसमें से 3 या 2 लिखना पड़ता है ना। तो मैक्स सेंटेंस को भी हम लोग देखेंगे। पहला है कम अराउंड। कम अराउंड का मतलब होता है रिकवर होना, ठीक हो जाना, जल्दी जल्दी, जैसे कि ना तो रिकवर करना। जैसे किसी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाना, तो वो होता है कम अराउंड में ठीक होना, रिकवर होना, मतलब रिकवर। इसका अगर ये देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, रिकवर होना। कम रन मतलब जल्दी जल्दी रिकवर करना, इसका मीनिंग होता है। तो इसका क्या ये मैक्स सेंटेंस क्या बन सकता है, तो ऐसा लिख सकता है द पेशेंट विल कम राउंड सुन। क्या लिखा, पेशेंट जल्द ही ठीक अपने आप को रिकवर करेगा या फिर कर रहा हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका सेंस यही आ रहा है। मेक आउट, अब ये मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड मतलब समझना। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। मेक आउट का मतलब हो गया अंडरस्टैंड, तो मतलब समझना। अब ये देखिए इसमें किसी चीज़ को जैसे समझ रहा है, आप कहीं भी बैठे हैं, ये समझना, कोई आपको बोल रहा है तो आप नहीं समझ रहे, तो उसका मतलब होता है मेक आउट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई कुड नॉट मेक आउट what the teacher was saying, मतलब जो भी टीचर बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, यानी टेक केयर करना। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। टुक तो क्या लिख सकते हैं, सी looks after her mother। ठीक है, सी लुक्ड आफ्टर हर मदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
डील इन। अब ये डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस करना। इसमें दो क्वेश्चन होता है, एक होता है डील इन, एक होता है डील विथ। एक होता है बिजनेस करना और एक व्यवहार करना, हाँ बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है, तो दोनों ही आपको समझना आना चाहिए। तो डील इन का मतलब होता है बिजनेस करना, मतलब बाय एंड सेल करना। इसको बोल सकता है बाय एंड सेल, बाय एंड सेल करना या फिर बिजनेस करना, दोनों ही आप बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बिजनेस में, ही डील्स इन टी, एकदम छोटा सा बनाए, ही डील्स इन टी, वो बिजनेस कर रहा है किस में, चाय में, चाय की पत्ती में। नेक्स्ट है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में दिया, जो बहुत ही अच्छे ट्रांसलेट दिया है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। असम का नैसर्गिक दृश्य बहुत से पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो असम का नैसर्गिक दृश्य बहुत ही क्या करता है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन से ये है ना। तो इसमें आप दे सकते हैं द सीनरी व्यू ऑफ असम, द सीनिक व्यू असम अट्रैक्ट्स, आकर्षित का क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट, है ना। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ, उसके बड़े भैया पिछले 2 सालों से अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हिज एल्डर ब्रदर हैज़ बीन studying in a university in America for कब से कर रहा है, 2 सालों से, पिछले 2 साल, for the last 2 years। ठीक है, फॉर द लास्ट ईयर। थोड़ा सा टफ था इस बार, लेकिन इतना भी टफ नहीं आएगा एग्जाम के हॉल में, इतना टेंशन नहीं लेना। ठीक है, परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु एकाग्रता से अध्ययन करना पड़ेगा। टू गेट सक्सेस लिख सकते हैं, टू गेट सक्सेस इन द examination, to get success in the examination one has to study with, किसे करना पड़ेगा, विथ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब है एकाग्रता। तो ये हो जाएगा स्पेलिंग आपका CONCENTRATION, कंसंट्रेशन। तो इसी के साथ आपका जो है वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो इतना भी आपका ग्रामर पार्ट था ये ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, ग्रामर पार्ट को ही हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मैथ्स सेशन या फिर इसी का दूसरा डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।